जब घोड़े को नियंत्रण में रखने नहीं आता तो फिर क्यों करते हो घुड़सवारी? तुम्हारी इतनी जुर्रत? जाने दीजिए जनाब, इस वक्त हम दुश्मन के इलाके में, बेवजह हमें यहाँ किसी की नजरों में नहीं आना चाहिए। हमारे लिए फिलहाल बेहतर यही होगा कि हम यहाँ से चुपचाप चले जाएं। महामंगा! महामंगा! महामंगा बाहर आओ! महामंगा! महामंगा, ये क्या हो रहा है सल्तन? तुमने शहंशाह जलाल को ऐसे ऐसे खतरनाक रास्ते पर जाने दिया। जानती नहीं कि द्वारका का एक रास्ता मेवाड़ से होकर गुजरता है? फिर भी और हम जितना जानते हैं हमारे शहंशाह को, वो शर्तिया उसी राह का इंतखाब करेंगे जो मेवाड़ से होकर गुजरती। अच्छा, तो सब कुछ जानते बूझते तुमने शहंशाह को उस खतरनाक रास्ते से भेजा। अरे हम जानते हैं ये राजपूत किस मिट्टी के बने हैं, प्रताप किस मिट्टी का बना है, हम जानते हैं। अगर प्रताप को पता चलेगा कि शहंशाह जलाल उस रास्ते से गुजरने वाले हैं तो खुदा ना खास्ता उनकी जान ले लेगा, बोटी बोटी कर देगा। बस बंद करो हमारे सामने हमारे शहंशाह के बारे में ऐसी बदजुबानी। प्रताप के हाथों शर्मनाक हार से शायद दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है आपका, इसीलिए ऐसी ऊल जलूल बातें कर रहे हैं आप। खौफ बैठ गया है आपके जहन में प्रताप का। मगर हमारा शहंशाह किसी से नहीं डरता, और यही फर्क है एक शहंशाह में और एक अदना से खौफज़दा वज़ीर। महामंगा! महामंगा! भगवान, मैं कैसी माँ हूँ, अपने बच्चे की रक्षा तक न कर सकी। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर देना। नहीं माई, आप स्वयं को क्यों कोस रही हैं? इसमें आपका कोई दोष नहीं है। दोष यदि था तो उस लापरवाह घुड़सवार का था, जिसमें इतनी सी मानवता नहीं थी कि वे अपनी लापरवाह घुड़सवारी के लिए आपसे क्षमा ही मांग लेता। मुआफी? ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं आप? किंतु हुजूर, अंतिम समय पर यदि उस वीर बालक ने अपने प्राणों को संकट में डालकर उस छोटे बालक को बचाया ना होता तो वो छोटा बालक तो मर ही जाता। नहीं, बच्चा नहीं मरता। उस बच्चे को कुचलने से पहले हम अपने घोड़े की जान ही ले लेंगे। क्या? इतना बड़ा खतरा, इतना खतरनाक काम? अर्थात ये तो उतना ही खतरनाक होता जितना खतरनाक उस वीर बालक का अपने प्राणों को संकट में डालकर उस छोटे बालक को बचाना था। हो सकता है, मगर कोई हमें नाउम्मीद करे तो उसे मारने से हमें कोई नहीं रोक सकता, फिर चाहे वो हमारा बेलगाम घोड़ा हो या आप। मीरा माँ के चरणों में मेरा सर कटे, उनके सामने मेरे प्राण जाए, इससे अधिक गर्व की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? फिक्र मत करो, इसमें अभी वक्त है, और इसलिए इस वक्त का इस्तेमाल आप हमें यह बताने के लिए कर सकते हैं वृंदावन जाने के बाद मीराबाई के साथ क्या हुआ। वृंदावन पहुंचते ही सबसे पहले मीरा माँ ने अपनी कृष्ण कन्हैया की मूर्ति को एक छोटे से मंदिर में स्थापित किया और वहीं अपना भजन सत्संग प्रारंभ। मीरा माँ की उस अद्भुत भक्ति की गाथा मुझ तक भी पहुंच गई और मैं खींचा चला गया मीरा माँ के दर्शन हेतु वृंदावन। और फिर क्या हुआ? आपको भी उनके मानीन दीदार हुए कृष्ण के? नहीं, किंतु एक आभास अवश्य हुआ उस परम शक्ति का जो केवल मीरा माँ के समीप ही संभव हो सकता है।
मीरा माँ को चित्तौड़ से निर्वासित करने के बाद बाजी साहब भोजराज जी का क्या हुआ? उनकी दिव्य उपलब्धियों की बातें सुनकर क्या उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ? भोजराज को मीराबाई की ये बातें सुनने से बहुत पहले ही अपनी भूल समझ में आ गई थी, क्योंकि मीराबाई के चित्तौड़ से जाते ही महान शूरवीर राणा सांगा का देहावसान हो गया। फिर एक एक करके कई बुरी घटनाएं घटने लगी चित्तौड़ में। भोजराज तुरंत समझ गए कि इन सारी घटनाओं के पीछे बस एक ही कारण है, मीराबाई का चित्तौड़ से निर्वासन। क्षमा कर दो प्रभु, हमसे अज्ञानतावश बहुत बड़ा पाप हो गया। हम जानते थे कि वो आपकी परम भक्त है, फिर भी कैसे हम लोगों की बातों में आ गए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है भोजराज, जो हुआ सो हुआ। जब जागो तभी सवेरा। हम तो कहते हैं कि आप जाइए और मीरा को महल वापस ले आइए। कितना प्रताड़ित और अपमानित करके उन्हें निकाला था। रानी माँ अब उसे लेने गए और उसने वापस आने से मना कर दिया तो? अब तो मीरा माँ को चित्तौड़ वापस चलने से मना करना ही था। यदि उनके स्थान पर और कोई होता तो वो भी अवश्य यही करता। बहुत उचित किया मीरा माँ ने वापस चलने से मना कर दिया। जीवन में आत्मसम्मान से बड़ी और कोई बात नहीं होती, और जहाँ सम्मान ही ना मिले तो वहां पर जाना ही क्यों लौट के। किंतु मीराबाई वापस लौटकर चित्तौड़ आई। क्या? परंतु कैसे? भोजराज कोई बात एक बार अपनी मन में ठान लेते थे तो उसे पूरा करके ही दम लेते थे। वे गए वृंदावन मीराबाई को वापस लाने के, किंतु भोजराज बन के नहीं। प्रभु, आपके आदेश से हम यहाँ वृंदावन चले आए। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि मानो हर पल आप हमेशा हमारे साथ। अलख निरंजन। प्रणाम महाराज। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हमारे लिए कुछ करना चाहती हो तो हमें वचन जो हम मांगेंगे वो तुम दोगी। परंतु महाराज, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। वचन दे देवी। ठीक है महाराज, आपका आदेश हमारे सराप मांगिए। चित्तौड़ चलो वापस मीरा। स्वामी, आप? मैं तुमसे विनती करता हूँ मीरा। नहीं स्वामी, चित्तौड़ वापस चलो मीरा। अब तुम वचन भी दे चुकी हो। ठीक है स्वामी, हमने आज तक आपकी किसी भी बात की अवहेलना नहीं की। हम आज भी आपका आदेश मानेंगे और चलेंगे आपके साथ। चलिए। किंतु मीराबाई वापस लौटकर चित्तौड़ आई।
वे गए वृंदावन मीराबाई को वापस लाने। राजपुरोहित जी, राजपुरोहित जी उठिए। बाबूजी राज, क्या हुआ बाबूजी राज? राजपुरोहित जी, यदि मीरा माँ चित्तौड़ वापस चली गई थी तो फिर आज वो द्वारका में कैसे? वे चित्तौड़ में क्यों नहीं रही? बाबूजी राज, आपकी यही जिज्ञासु प्रवृत्ति आपको सामान्य लोगों से भिन्न बनाती है। वृंदावन से वापस लौटने के बाद मीराबाई 2 वर्षों तक चित्तौड़ में रही और इस बार उन्हें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि भोजराज ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि कोई भी व्यक्ति कोई भी बाधा उनके समक्ष उत्पन्न न कर सके। भोजराज की असमय मृत्यु ने मीरा मां के लिए परिस्थितियों को एक बार फिर दुर्गम बना दिया। अब मीरा मां का चित्तौड़ में रहना लगभग असंभव ही था। भोजराज की मृत्यु के उपरांत उदाबाई और विक्रमादित्य ने मीरा मां को अपने असली रंग दिखाने आरंभ कर दिए। तुम क्यों खड़ी हो यहाँ पर? हाँ, तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो, समझ गई तुम? अब जाओ यहाँ से और जाकर अपने कृष्ण की पूजा कर। जाओ यहाँ से। जीवन भर तुमने हमारे दादा भाई को धर्म संकट में डाले रखा, कभी उन्हें चैन से जीने नहीं दिया। क्या तो झूठ बोल रहे हैं क्या? बोलो। अरे ओ महारानी, ऐसे क्या जल्दी मुंह उठाकर? उत्तर दो हमारे प्रश्नों का, उत्तर दो। भोजराज के जाने के बाद रतन सिंह राणा बना और दुर्भाग्य से उनकी भी मृत्यु हुई। और जब क्रूर विक्रमादित्य मेवाड़ का महाराणा बन गया तो राज्य में सुख शांति का वातावरण लगभग मिट सा गया। ऐसे में मीराबाई अपना सारा समय कृष्ण भक्ति और उनके भजन कीर्तन में डूबकर बिताने लगी। किंतु उदाबाई और विक्रमादित्य को भला ये कैसे स्वीकार होता था? ऊपर से समाज के हर वर्ग में मीरा की सच्ची कृष्ण भक्ति प्रसिद्ध होती जा रही। दिन दिन मेवाड़ में व्याप्त अराजकता से त्रस्त जनमानस मीरा के भजनों और सत्संग में सुख और संतोष देख अधिक से अधिक संख्या में उनके भक्त बनते जा रहे। उदाबाई और विक्रमादित्य दोनों ही मीरा की कृष्ण भक्ति और बढ़ती लोकप्रियता से दिल मिलाने लगे। फिर तो यकीनन दोनों मीराबाई के आवाम में मशहूर होने से परेशान हो गए होंगे। और ऊपर से जिसे रियाया इतनी मोहब्बत करती हो, उसे तो मारना भी मुश्किल हो गया होगा। था तो सब कुछ वैसा ही जैसा आपने कहा, किंतु इसके उपरांत उदाबाई और विक्रमादित्य ने मीरा मां को जान से मारने का प्रयत्न किया। क्या? सचमुच? वो भी एक बार नहीं, 3 बार। पर जब विक्रमादित्य वहां के राजा बन गए थे तो वो उन्हें सजाए मौत भी दे सकते थे ना? नहीं, ये सब इतना सरल भी नहीं था, क्योंकि वहां के लोगों में मीरा मां के लिए इतना सम्मान था, इतना स्नेह था उनकी कृष्ण भक्ति के लिए कि अब खुलेआम मीरा मां को दंडित करना तो राणा जी के लिए भी लगभग असंभव ही था। और फिर बाबूजी राज, उदाबाई और विक्रमादित्य ने मिलकर मीराबाई की हत्या का ऐसा षड्यंत्र बुना, उन दोनों ने मीराबाई के कृष्ण भोग में विष मिला दिया। इस विष की एक ही बूंद किसी को भी कुछ ही पलों में मारने के लिए काफी है। अब शीघ्र जाओ, विलंब मत करो, जाओ।
मीराबाई थी मीराबाई। उन्होंने उस विष मिले हुए कृष्ण भोग को भी पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास और उसी सहजता के साथ ग्रहण किया जैसे वे सदा ग्रहण करते। जब विष से मीरा मां को मारने का षड्यंत्र असफल हो गया तो उदाबाई और विक्रमादित्य ने मीरा मां को मारने का दूसरा षड्यंत्र रचा। कहना ये सारी 9 कीलें अच्छी धारदार तीखी तो है ना? आज रात को मीरा इन 9 कीलों की बिछावन पे सोएगी। हट जाओ इस बिछावन से। ऐसा कैसे हो सकता है? बात क्या है? तीखी तीखी 9 कीलें बिछाई थी इस बिछावन पे, और क्या बात हो सकती है? आपको चुभी नहीं कीलें और आप इतनी शांति से इस बिछावन पे कैसे लेट सकती हैं? आप हमारे साथ ऐसे प्रयास क्यों कर रही हैं? आप कह रही हैं कि इसमें कीले हैं, मगर देखिए यहाँ तो फूलों की पंखुड़ियां हैं। देखिए अपनी आंखों से। ये कैसे हो सकता है? मीराबाई को मारने के 2 षड्यंत्रों के यूं असफल होने के बाद विक्रमादित्य और उदाबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने मीराबाई को मारने का फिर एक अंतिम प्रयास किया।
मीराबाई, मीराबाई, आप जैसी परम ज्ञानी कृष्ण भक्त के विरुद्ध आज तक हमने जो जो किया उसके लिए हमें बहुत खेद है। मती मारी गई थी हमारी, जो एक के बाद एक पाप होते गए हमसे, किंतु हमसे आज तक जो कुछ भी हुआ हम सच में उसके लिए बहुत दुखी हैं। क्षमा मांगना चाहते हैं आपके कृष्ण से, परंतु वो हमारी क्यों सुनेंगे। इसीलिए मीराबाई, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, यह छोटी सी भेंट हमारी ओर से अपने कृष्ण को चढ़ाइए और हमारे लिए क्षमा याचना मांगिए। शायद हमारा जीवन सफल हो जाए। पुरोहित जी, वाह, सुनकर ही आनंद आ गया। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। कितने प्रयास किए मीरा माँ को मारने के, परंतु सब के सब असफल रहे। कहते हैं ना, जब भक्त सच्चा हो और भगवान के प्रति उसका विश्वास अगाध हो तो भक्त को फिर जन्म और मरण की चिंता नहीं रहती। वो सब कुछ छोड़कर हर पल अपनी भक्ति में ही डूबा रहता है, और ऐसे में भगवान को स्वयं भक्त की चिंता करनी होती है। भगवान श्री कृष्ण को भी मीराबाई की सदैव चिंता करनी होती है, परंतु ये तो सर्वविदित है। मनुष्य का सब कुछ बदल सकता है, परंतु उसकी प्रकृति नहीं। उदाबाई और विक्रमादित्य के साथ भी कुछ ऐसा ही था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वे दोनों चुप नहीं बैठे। मारने के प्रयास असफल हो जाने के बाद उन दोनों ने मीराबाई की पूजा में विघ्न डालने आरंभ कर दिए। इससे मीराबाई इतनी व्यथित हो गई कि उन्होंने संत तुलसीदास जी को पत्र लिखकर उनसे मार्गदर्शन मांगा कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। तो फिर तुलसीदास जी ने उत्तर में क्या कहा? मीराबाई के पत्र के उत्तर में तुलसीदास जी ने ये कहा, जाके प्रिय न राम वैदे तो नर तजिय कोटि वैरि यद्यपि परम नाते सभी राम के मने तू हृदय सुसंख्य जहां लो अंजन कहाँ आँखी जो फूटे बहुत कहो कहा। तुलसीदास जी राम भक्त थे, इसीलिए उन्होंने मीरा माँ को लिखा कि सच्चा संबंध तो वही है जो श्री राम के संग होए, बाकी सभी संबंध तो भ्रम है, माया है, छलावा है। जिस काजल को आंखों में लगाने से आंख ही फूट जाए, ऐसे काजल को आंखों में लगाना ही क्यों? इसीलिए आप चित्तौड़ छोड़िए, अपने महलों को छोड़िए और अपना समय अपने आराध्य धाम में जाकर उसकी आराधना में लगाइए। फिर देखना, मन और आत्मा दोनों में प्रभु भक्ति की परम संतोषी व्याप्ति। और संत तुलसीदास जी की सलाह मानकर मीराबाई एक बार जो द्वारका आई तो फिर चित्तौड़ वापस कभी नहीं। हमारी रानी माँ अक्सर हमसे कहा करती कि जब से मीरा माता ने चित्तौड़ छोड़ा, सौभाग्य ने भी चित्तौड़ से अपना मुंह मोड़ लिया। आपको भी क्या ऐसा ही लगता है राजपुरोहित जी? हाँ बाबूजी रानी, वरना चित्तौड़ पर कभी बहादुर शाह का हमला नहीं होता, वरना रानी कर्णावती को 13 सहस्त्र राजपूत वीरांगनाओं के साथ जौहर नहीं करना। चित्तौड़ से भगवान ने सौभाग्य को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। फिर विक्रमादित्य को भी उनके किए का दंड मिला। बनवीर ने उनकी हत्या कर मीराबाई के चित्तौड़ छोड़ते ही
काल का चक्र कुछ ऐसा घुमा कि उससे कोई भी नहीं बच पाया बाबूजी। वो तो भला हो उस पन्ना धाय का जिसके अभूतपूर्व बलिदान से आपके पिताजी बच गए। किंतु अपने पूरे प्रयासों के बाद नियति के बदले रंग के सामने हमारे दाजीराज को भी झुकना पड़ा। मेवाड़ की जनता के हित में उन्हें भी शेर शाह को चित्तौड़ किले की चाबी देने जैसा अपमानजनक समझौता करना पड़ा। बदकिस्मती का मनहूस साया। अच्छा, और जानते हुजूर, मेवाड़ की इस दुर्भाग्य की काली आंधी को रोकने का श्रेय किसे देते हैं लोग? मियां तानसेन, जहां तक हमारा ख्याल है तो हम तो यही कहेंगे कि मेवाड़ के बुरे वक्त का अभी तो फकत आगाज हुआ। अच्छा बताओ, कौन है वो शख्स? प्रताप सिंह। हाँ बाबू, आपने ही चित्तौड़ पर छाए हुए बुरे समय की धारा को सही दिशा, और इसका आरंभ होता है शम्स खान को पराजित करना। फिर आपने बैरम खान को भी हराया, और अब यदि आप मीराबाई को मनाकर चित्तौड़ वापस ले जाने में सफल हो जाते हैं तो देख लीजिए, मेवाड़ पर छाए हुए दुर्भाग्य के बादल सदा सदा के लिए छट जाएंगे। हाँ राजपुरोहित जी, हम मीरा माँ के आशीर्वाद से फिर कभी मेवाड़ को उस अंधेरे में डूबने नहीं देंगे जहां कुछ समय तक अपनी ऐतिहासिक गौरव और कीर्ति को भुलाकर मेवाड़ डूबा था। और इसके लिए हमें मुगल बादशाह के उन सभी सपनों को तार तार करना होगा जो स्वप्न उसने राजपुताने को हथियाने के लिए बुने। राजपुरोहित जी, हमें उस पर ऐसा आघात पहुंचाना है कि जिसके खौफ से मुगल बादशाह तो क्या, कोई भी आक्रमणकारी मेवाड़ पर अपनी बुरी दृष्टि डालने का दुस्साहस तक न कर सके। बाबूजी राज, हम द्वारका के सीमा पर खड़े हैं और सूर्यास्त भी होने वाला है, इसलिए मेरा आपको सुझाव है कि कल मीराबाई के दर्शन से पूर्व आज रात को ही ध्यान करके अपने चित्त को प्रसन्न, शांत एवं व्यवस्थित कर लें। जो आज्ञा राजपुरोहित जी, हम अपनी इस तीर्थ यात्रा को एक मुगल के विचारों से दूषित नहीं होने देंगे। कल सुबह सबसे पहले हम आपकी उस मीराबाई से मिलेंगे और आपके उस दावे को कि उनकी शख्सियत में वो रूहानी ताकत है जो हमें भी उनके कदमों में अपना सर खुद ब खुद झुकाने के लिए मजबूर करते हैं, उसे गलत साबित करेंगे और आपके उस मसीहे प्रताप को भी खत्म करके रख देंगे और दोबारा आपको गलत साबित करेंगे। अब कोई भी ताकत राजपुताने को मुगल सल्तनत की जद में आने से नहीं रोक पाएगी और आपका प्रताप भी राजपुताने को हमसे नहीं बचा पाएगा। हुजूर, ठंड सचमुच नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है। हम अभी कुछ लकड़ियों का बंदोबस्त करके आपके लिए तपिश का इंतजाम करते हैं। नहीं, फिजूल में वक्त जाया करना हमें कतई पसंद नहीं। हमें यहीं से दूर एक जलता हुआ अलाव दिख रहा है। रुक जाइए हुजूर। हुजूर, ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी इतनी जुर्रत कि आप सल्तनत मुगलिया को रोकने की गुस्ताखी करें? हुजूर, जिस तरह नमाज पढ़ते हुए किसी बंदे को नहीं छेड़ना चाहिए, ठीक उसी प्रकार ध्यान में बैठे किसी व्यक्ति का ध्यान भंग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि जो कोई भी ध्यान में बैठे व्यक्ति का ध्यान भंग करता है, उस पर दुर्भाग्य की काली घटा छा जाती है।
इतना तो हम भी देख पा रहे हैं मियां तानसेन कि यहाँ तो फकत एक लड़का बैठा है जो आग के पीछे। जो कोई व्यक्ति एकाग्रचित होकर साधना की मुद्रा में बैठा हो उसे योगी ही कहते हैं। रहने दीजिए इसे अपने ध्यान में पाए। और आप चलिए हमारे साथ। आपके सेवक ने आपके लिए अलग से आग तापने का प्रबंध कर रखा है। मियां तानसेन, अगर फिर कभी आपने हमारे फैसलों के बीच में आने की गुस्ताखी की तो आपका सर कलम करने के लिए हम मीराबाई से मिलने का इंतजार नहीं करेंगे। जी हुजूर, किंतु इस समय आप चलिए मेरे साथ। सुनिए, आपको पता है हुजूर कहाँ है? डेरे पे नहीं है वे, और इतनी सुबह उठकर तो वे कहीं नहीं जाते। कुछ बता सकते हैं आप उनके बारे में? इतने भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है शमशुद्दीन। तुम्हारे शहंशाह अवश्य मीराबाई से भेंट करने ही गए होंगे। बहुत प्रतीक्षा कर चुके थे ना उनके दर्शनों की, इसीलिए सुबह सुबह उठकर निकल पड़े होंगे। हम सबके जगने से पहले ही बाबूजी राज प्रताप तैयार होकर चले, परंतु इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। वे रात भर सोए ही कहाँ थे? वे तो रात भर बस भोर होने की प्रतीक्षा में थे कि कब भोर हो और कब वे मीराबाई के दर्शन हेतु जाए। अब तक तो वे द्वारका पहुंच भी गए। काका, मीरा माँ का मंदिर कहाँ होगा? और सीधा जाना, फिर बाएं मुड़ना, थोड़ा आगे जाके फिर दाएं मुड़ना। ये मीराबाई का मंदिर कहाँ है? सीधे जाओ, फिर दाएं, उसके बाद बायां तीसरा मोड़, मुड़ते ही सामने मीरा माँ का मंदिर है। किसी से पूछ लेना। सुनिए काका, क्या आप हमें बता सकते हैं मीरा माँ किस मंदिर में भजन गाती है? हम कब से खोज रहे हैं, मिल ही नहीं रहा हमें वो मंदिर। मीरा माँ का मंदिर जाना है बेटा, यहाँ से सीधा जाओ और दाहिने मुड़ो, सामने ही मीरा माँ का मंदिर है। जी काका। कितना वक्त गुजर गया घूमते घूमते, पर अब तक वो मंदिर नहीं मिला जिसमें मीराबाई है। आपकी इतनी जुर्रत कि आप हमें बेवकूफ बनाए? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अभी समझाते हैं। सच बात तो ये है कि मीराबाई यहाँ है ही नहीं। आपके कहने पर हम दिल्ली से द्वारका आए। रास्ते में आपके किस्सों पे यकीन भी किया कि मीराबाई पानी पर चलती हैं, मीराबाई कांटों वाली पलंग पर महफूज रह सकती हैं, मीराबाई सांपों को भी फूल बना देती है, मीराबाई ये मीराबाई वो। बल्कि सच बात तो ये है कि ये सब आपके ज़हनी ख्याली तसव्वुरात है। आप मेरी बात तो सुनिए। दरअसल एक लफ्ज नहीं सुनना चाहते हम, एक लफ्ज नहीं। बहुत बोल चुके आप। अब तैयार हो जाइए। नतीजा भुगतने के लिए। खंजर खींचने से मीरा माँ के मंदिर का पता नहीं चलेगा। मीरा माँ के मंदिर का माल विश्वास और धैर्य से। हमें नसीहत, हमें जब घोड़े को नियंत्रण में रखने नहीं आता तो फिर क्यों करते हो घुड़सवारी? आप इन्हें समझाने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? इन्हें समझ में नहीं आया। इन्हें तो लगता है कि सब कुछ बस बल और क्रोध से ही प्राप्त किया जा सकता है, जबकि
कि ऐसा होता तो मीरा माँ की भक्ति और विशुद्ध प्रेम सहस्त्रों का मन नहीं जीत पाता, परंतु ये करुणा और भक्ति की बातें इन्हें कहां से समझ में आने वाली। मुफ्त में नसीहत बांटना पेशा है क्या आपका? वैसे नसीहत बांटना हमें भी आता है, बस हमारा तरीका थोड़ा अलग है। दिखाया अपना जलवा। रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।